चलिए अब हम अपने चैप्टर सॉलिड स्टेट का पहला टॉपिक सॉलिड स्टेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर या सब्सटेंस 3 स्टेट्स में पाया जाता है। फिर हम पढ़ेंगे इनमें से एक स्टेट सॉलिड स्टेट की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देन हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में जो कि 2 तरह के होते हैं, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम इनमें से एक टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन और उनके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर जनरली 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत ही कम होता है और पार्टिकल्स एक निश्चित ऑर्डर में जमे होते हैं, जबकि लिक्विड और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का गैप बहुत अधिक होता है और वे एक निश्चित ऑर्डर में भी जमे हुए नहीं होते हैं। यही रीजन है कि सॉलिड्स रिजिड मतलब कठोर होते हैं, जबकि लिक्विड और गैस रिजिड नहीं होते हैं। अगर शेप की बात करें तो सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, जबकि लिक्विड और गैस की शेप फिक्स नहीं होती है। उनकी शेप उनके कंटेनर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। ऐसे ही सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का एक फिक्स वॉल्यूम होता है, जबकि गैसों का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। वो जिस कंटेनर में होती हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैसों का वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स और गैसों को हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं क्योंकि उनमें बहने का गुण होता है, और वो बहने का गुण इसलिए होता है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स गति करने के लिए फ्री होते हैं। जबकि ठोसों को हम रिजिड बोलते हैं क्योंकि उनके कणों की एक निश्चित फिक्स पोजीशन होती है और ये कण उस फिक्स पोजीशन के आसपास केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, गति नहीं कर सकते। अब यदि हम किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी सब्सटेंस की मोस्ट स्टेबल स्टेट का पता लगाएं तो वो 2 अपोजिंग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरा फैक्टर है थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या आयंस को पास पास रखने की कोशिश करता है, जबकि थर्मल एनर्जी इनको दूर दूर करने की कोशिश करती है। और अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो थर्मल एनर्जी लो टेम्परेचर पर लो होती है और दूसरी ओर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कणों को पास पास लाते हैं, और इसीलिए एज ए रिजल्ट लो टेम्परेचर पर हमारा सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।